साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो और आप लोग जहां भी हो स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और अपने अपने काम में एकाग्रचित्त होकर लगे हो। चलिए एक बार फिर हम लोग देखेंगे आज का करंट अफेयर और आज हम लोग बात करेंगे 2 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और 2 सितंबर को कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो ध्यान रखें, इसको देखें और पूरी तरह से याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों के बारे में। पहला जो है, भारत और फिनलैंड के खान मंत्रालय के बीच समझौता हुआ, जिस समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया। तो ये एक बड़ा समझौता है 2 देशों के बीच, भारत और फिनलैंड, ये ध्यान रखना। और दोनों के बीच किसका? खान मंत्रालय का। खान मतलब खनन का कार्य, जो माइंस का काम होता है, कहीं भी कोई मिनरल रिसोर्सेज है, खनिज संसाधन है पृथ्वी के अंदर, तो उसको पता लगाना, उस पर रिसर्च करना, उसको बाहर निकालने के तकनीक को विकसित करना, इन सब कार्यों के लिए ये समझौता हुआ। तो ध्यान रखना है किस क्षेत्र के लिए? तो खनन के लिए। और खनन के लिए किन किन भी देशों के बीच? तो भारत और फिनलैंड के बीच। और समझौते को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया। तो ये ध्यान रखना है, ये अक्सर पूछ देता है, जब भी 2 देशों के बीच समझौता होता है तो समझौता किसके बीच हुआ और दूसरा कि किसके लिए हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये भू सर्वेक्षण से संबंधित, खनन से संबंधित और खनिज के उत्कर्षण से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बड़ा डिसीजन है जो विदेशों को भारत में खनन के क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और बहुत बड़ा न्यूज है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ के 75 साल का इतिहास हो गया। मतलब 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये गठन हुआ और 2020 तक आते आते ये 75 साल पूरे हो गए। और इस इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसका वार्षिक महासभा का जो सम्मेलन होता है, जो हर साल होता है, जो इस बार 26 सितंबर को होना है, तो इस वार्षिक महासभा का जो सत्र होगा वो ऑनलाइन होगा, ये ध्यान रखना, वर्चुअल होगा, क्योंकि कोविड-19 का प्रभाव है और कोई भी सम्मेलन फेस टू फेस टॉक नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है वो इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन एक माध्यम के द्वारा हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये भी पहली बार हो रहा है 75 साल के इतिहास में। मेजबान देश अमेरिका है, इसलिए ट्रंप वहां होंगे, लेकिन ट्रंप के अलावा इस महासभा में कोई नहीं भाग लेगा। सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अपने अपने देश से इसमें भाग लेंगे। तो एक बड़ा न्यूज है, ध्यान रखना है। 26 सितंबर को ये महासभा का सत्र होगा और ये ऑनलाइन होगा। ये पहली बार हो रहा है यूएन के हिस्ट्री में, 75 साल इसके गठन के हो गए और इसमें पहली बार हो रहा है, ध्यान रखना है। भारतीय स्पेस एजेंसी के लिए एक बड़ा उपलब्धि है। तो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक नया चीज ढूंढा और ये नया चीज ढूंढा वो 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर, ये ध्यान रखना है। यहां इतनी दूरी पर एक नए गैलेक्सी का खोज किया, एक नए गैलेक्सी, एक नए मंदाकिनी का, जो एक बड़ा अचीवमेंट है। और नासा ने इस उपलब्धि पर भारतीय वैज्ञानिकों को काफी प्रोत्साहन दिया और काफी तारीफ किया और कहा कि इससे मानव के अंतरिक्ष से संबंधित चीजों को समझने में काफी मदद मिलेगी, तो ये ध्यान रखना। तो ये भारतीय वैज्ञानिक की एक बड़ी सफलता है कि 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक नए आकाश गंगा की खोज हुई। जैसे हमारा आकाश गंगा है जिसमें पृथ्वी मौजूद है, ऐसे ही करोड़ों आकाश गंगा है और एक आकाश गंगा का पता भारतीय वैज्ञानिकों ने लगाया 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर। ये ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष अक्सर पूछता है, ये इकाई है दूरी का, ये ध्यान रखना। और आकाश गंगा या गैलेक्सी क्या होता है? तो गैलेक्सी तारों का समूह होता है, जो हम बताते हैं क्लास में, तो तारों का समूह को ही गैलेक्सी कहते हैं। और ऐसे ही तारों के समूह आकाश गंगा जैसा एक नए आकाश गंगा की खोज किया वैज्ञानिकों ने, तो ध्यान देना है। अब आगे चलें तो केंद्रीय कैबिनेट ने एक योजना को मंजूरी दिया, कर्मयोगी योजना, ये ध्यान रखना। तो कर्मयोगी योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर में राजभाषा बिल 2020 लाने को अनुमति दिया गया है, तो ध्यान रखना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नए नए चीजें हो रही है, नया गठन हुआ है 370 के हटने के बाद, तो नई नई चीजें हो रही है और उसी में
जम्मू कश्मीर के राजभाषा का बिल 2020 लाने की मंजूरी दी, और जिसमें उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा होगी। ये ध्यान रखना, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता कि जम्मू कश्मीर के राज्य की आधिकारिक भाषा कौन है और कौन नहीं है। तो कौन कौन है ध्यान रखना है, उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, अंग्रेजी। ये ध्यान रखना, कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5 भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा की मान्यता दी जाएगी। तो ध्यान रखना है। और ये किस योजना के तहत, तो कर्मयोगी योजना, जो केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दिया, और इसी के तहत जम्मू कश्मीर में राजभाषा बिल 2020 लाने का अनुमति प्रदान किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट, और 2 न्यूज है खेल से, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों न्यूज। ये ध्यान रखना है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और खेल से अक्सर करंट में सवाल पूछता है, और खासकर टेनिस से तो जरूर पूछता। और टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में एक ग्रैंड स्लैम चल रहा है यूएस ओपन, जस्ट अभी शुरू हुआ है। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट, अमेरिकी ओपन कहते हैं। तो यूएस ओपन में 102वां जीत, मतलब 102वां जीत के साथ अमेरिकी महिला खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, जाने बहुत नाम है इनका, टेनिस में इनका एक अलग लीजेंड है ये, और इनके जैसा महिला में खेलने वाला बहुत कम ही खिलाड़ी पैदा हुआ है, ध्यान रखना है। तो सेरेना विलियम्स ने इस टूर्नामेंट में यूएस ओपन के जो सीरीज होता है अभी तक सभी यूएस ओपन में खेलते हुए 102वां जीत दर्ज किया, और इस प्रकार इस टूर्नामेंट में, मतलब एक किसी टूर्नामेंट में सर्वाधिक मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मतलब टूर्नामेंट में, मतलब किसी एक तरह के टूर्नामेंट में, जैसे यूएस ओपन में किसी खिलाड़ी ने, पुरुष हो या महिला, इतना अधिक मैच नहीं जीता है। तो ये ध्यान रखना है, पूछ देगा कि यूएस ओपन में सबसे अधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है, तो सेरेना विलियम्स, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, किसी भी टर्म में। तो ये ध्यान रखना है, अमेरिका की है, और यूएस ओपन में ही सबसे ज्यादा मैच 102 मैच जीत करके टेनिस के इतिहास में एक नया मुकाम हासिल कर लिया। तो ध्यान देना है। अब आगे चलें, तो इसी तरह का एक मुकाम भारतीय खिलाड़ी ने दर्ज किया, और भारतीय खिलाड़ी जो युवा हैं, और नाम है सुमित नागल। तो ये ध्यान रखना, तो सुमित नागल एक युवा खिलाड़ी हैं, और ये भारतीय हैं, और इन्होंने एक कारनामा किया, यूएस ओपन जो चल रहा है इसमें दूसरे दौर में प्रवेश कर गए। ये ध्यान रखना है, पहला मैच इन्होंने जीता, और यहां पर हमने लिखा है कि सुमित नागल पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई है। युवा है, प्रतिभाशाली हैं, और पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के एक मैच को जीतकर सेकेंड राउंड में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय। इसके अलावा ध्यान रखना है कि यूएस ओपन जो टूर्नामेंट चल रहा है, इस टूर्नामेंट में किसी भी भारतीय की ये पहली जीत है। अभी तक कोई भारतीय इस टूर्नामेंट में एक भी पुरुष युगल में, यह ध्यान रखना है, किसी भी एक खिलाड़ी ने एक भी मैच अभी तक नहीं जीता, और ये पहली जीत दर्ज करके सुमित नागल ने एक इतिहास रच दिया। तो एग्जाम में पूछ देगा कि कोई भी यूएस ओपन में पहली बार जीतने वाला, मैच जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन, तो सुमित नागल। और इन्होंने ध्यान रखना है, हराया किसको, तो अमेरिका के ब्रैडली स्लैंग को। ये ध्यान रखना, तो अमेरिका के ब्रैडली स्लैंग को इन्होंने हराया, और इस प्रकार से ब्रैडली क्लैन है, ये ध्यान रखना है। तो अमेरिका के पहले दौर में जो जीत दर्ज किया वो यूएस के एक खिलाड़ी हैं, अमेरिकी खिलाड़ी ब्रैडली क्लैन। तो ये ध्यान रखना है, ब्रैडली क्लैन को हरा करके दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले ये अभी तक के टेनिस इतिहास में पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जो यूएस ओपन में कोई मैच जीता, और इस प्रकार ये दूसरे दौर में प्रवेश कर गए। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हमने आपके लिए लाया है। हमने बार बार कहा कि करंट अफेयर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे न्यूज आपको होते हैं, लेकिन जो न्यूज हमारे काम का हो उसी खबर पर ध्यान रखना हमारा अभी का दायित्व है। बाद में जब हम एग्जाम देना बंद कर देंगे तो फिर और भी खबरों पर नजर देंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट खबर है उस पर ध्यान देना हमारा पहला ड्यूटी है। तो इसको देखें, याद रखें, और चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम लोग शाम के क्लास में एक नए विषय के साथ,
एक नए जुनून के साथ। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। बोलिए एक बार जय हो मैया की। थैंक यू।